ये बनाने के लिए विल पीपल रिक्वायर फंड्स की बिना उसके भी हो सकता है? आई थिंक इनिशियली आपको फंड्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपको एक मेडिकल टीम चाहिए, डॉक्टर चाहिए, आप काफ़ी कुछ चैटबॉट से समझोगे, तो टेक तो आजकल महंगा नहीं है, बट आपको बैकएंड में ये सब चीज़ें चाहिए। बट पैसा अवेलेबल है? बहुत पैसा अवेलेबल है। कितना पैसा रेज करना पड़ेगा ये ऐसे कुछ बनाना हो किसी को तो इनिशियली? आई थिंक एज लो एज बोलूँ तो 3-4 करोड़ टू स्टार्ट विद, और जब तक आप पूरी तरह प्रॉफिटेबल हो जाते हो, क्योंकि दिस इज कैसे लेंगे तो 3-4 करोड़ रुपए? तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बतानी है, 2 तरीके हैं। एक तो आप ऐसे बंदे से बात करो जिनको हेल्थ केयर समझ में आती है, लाइक अ वीसी इन हेल्थ केयर और इनक्यूबेटर इन हेल्थ केयर। अगर आप एंजल्स और बाकी लोगों से ले रहे हो तो आपको हेल्थ केयर समझाना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, द साइज, द प्रॉब्लम एंड स्टफ। लेट्स मेक इट इजी फॉर पीपल। अच्छा ठीक है, एंटरप्रेन्योर है, उसको चमक गया, उसने मेहनत करी, अब उसको 3 करोड़ रुपए रेज करने। हु गिव मी 3 पीपल इन इंडिया जो 3 करोड़ दे सकते हैं फॉर समथिंग लाइक दिस टुडे? वो देंगे नहीं देंगे दैट्स अ सेपरेट थिंग, ठीक है, आई एम सेइंग, बट वो विलिंग है कि यार मैं 3 करोड़ लगाऊंगा अगर कोई बंदा सही आया, सही बिजनेस प्लान लेके, और उसमें को लगा कि ये कर सकता है। ठीक है। तो पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप बिजनेस अभी स्टार्ट ही कर रहे हो, तो आप ये उम्मीद मत करो कि एक आदमी पूरा 3 करोड़ दे देगा। ओके, ठीक है, आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। हर एक स्टार्टिंग सीड फंड की एक लिमिट है। जैसे एंजल्स हैं वो 25 से 30 लाख का चेक लिख देते हैं, राइट। एक दूसरा फंड है जो कि सीड लेवल है या फैमिली ऑफिस है, तो वो 1 करोड़ का फंड लिख देता है। तो आप मान के चलो कि आपको 3 से 5 लोग चाहिए इस पैसे को स्टार्टिंग में जोड़ने के लिए। ठीक है, उसकी वाइडली अवेलेबिलिटी है, क्योंकि सबका रिस्क कम हो जाता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि पहला चेक कौन लिखेगा, वही सबसे मेन है, राइट। तो पहला चेक 2 तरीके के लोग लिखते हैं हेल्थ केयर में स्पेसिफिकली। इसकी एक टेक्निक बता रहा हूं। अगर आपने कोई ऐसा पकड़ लिया जिसको ये ही इज अ कैंडिडेट फॉर दिस, राइट, जैसे कि फीमेल फैमिली ऑफिस पर्सन हु हैज गॉन थ्रू दिस, राइट, विल राइट अ चेक लाइक एनीथिंग। बिकॉज आपको ना एक इंडस्ट्री किसी को हेल्थ केयर में समझानी है जिसको समझ नहीं आती, तो उसके 10 सवाल, 10 क्वेश्चन, बाकी चीज़ें जो उसके थ्रू हेल्थ केयर से गुजरा होता है, उसके लिए मोस्ट ईजिएस्ट होता है उसको समझना कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिला, इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं है पर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। नाइस। और आप अगर इसका सोल्यूशन दे रहे हो तो मैं इस पे चेक लिख सकती हूँ, तो इट्स इजी टू फाइंड। दूसरा, वो लोग जो हेल्थ केयर को समझते हों इन द स्टार्टिंग स्टेज, बाद में आपका बिजनेस समझ आ जाएगा, क्योंकि काफी लोग पैसा लगाते हैं कि आपने रेवेन्यू कितना बनाया, ग्रोथ कितनी करी, क्या क्या चीजें करी, पर मॉडल समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि तो हेल्थ केयर जो समझता है वो उसको पता है एज एन हेल्थ केयर इंक्यूबेशन फंड्स है बहुत सारे, राइट, हेल्थ क्वाड है या हेल्थ स्टार्ट है, या देयर आर मेनी फैमिली ऑफिस जिनके स्पेसिफिक हेल्थ केयर फंड्स हैं। तो अगर आप हेल्थ केयर समझते हो और हेल्थ केयर वाले के पास जाते हो तो उनको ऑलरेडी पता है कि कहाँ पे गैप है, ठीक है, ऑन टू दिस। अगर मेटाबॉलिक हेल्थ है तो हार्मोनल पे कितने हैं, क्या है, तो उनको आप टाइम समझाने में टाइम नहीं लगाओगे, उनको आप समझाने में ये टाइम लगाओगे कि मैं क्यों और कैसे, ठीक है, इसको सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। ठीक है। तो आपका क्या मोटिवेशन है उसको सॉल्व करने के लिए, और आप कैसे करोगे इज मोर इंपॉर्टेंट देन कि क्या ये मार्केट भी है कि नहीं है। दे नो दिस इज अ मार्केट। तो आपके लिए एक स्टेप बहुत बड़ा जो जिसमें सबसे ज्यादा कैंसिलेशन आती है वो हट गया। अब आपको सिर्फ अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे बताना है कि आप कैसे सॉल्व करोगे और क्या, तो दैट बिकम्स द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। द थर्ड लेवल दैट यू गेट इनटू इज द सॉर्ट ऑफ एंजल्स, राइट, पीपल हु हैव बीन इन्वेस्टिंग इन हेल्थ केयर, लाइक वी स्पोक, हम दोनों का इंटरेस्ट है। हमें कोई आके बताता है कि ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी है इन हेल्थ केयर एंड इट इज अ बिगर प्रॉब्लम टू सॉल्व, एंड दिस इज द रेप्लिका ऑफ दिस समवेयर इन यूएस विच इज रनिंग इट, बट वो थोड़ा वाइडर है, इतने पे पैसे उठाता है, या ये आयुर्वेदिक पे है पर वो एलोपैथिक पे इतनी बड़ी मार्केट साइज है। यू वोंट इमेजिन एक टेस्ट यूएस में $2 बिलियन का रेवेन्यू करता है। पूरी कंपनी, सारी कंपनियां मिला के इंडिया में टॉप की 4-5 $2 बिलियन रेवेन्यू करती, राइट। प्राइस का भी डिफरेंस है, बट एक्सेप्टेंस का भी डिफरेंस है, इंश्योरेंस का भी डिफरेंस है। तो जब आप बना रहे होते हो तो आप वाइडली मार्केट में भी आपको समझ में आता है, और प्रोडक्ट ही ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जो कि स्केलेबल हो। जब आप बहुत ज़्यादा सर्विस डिलीवरी में चले जाते हो तो आपको पता है कि एक शहर में जाएगा, 2 में जाएगा। थर्ड, एनीथिंग ऑनलाइन टुडे इज नॉट कैपिटल इंटेंसिव। तो बंदे को पता है कि आप जो पैसा मांग रहे हो थोड़ी देर में वापस नहीं आओगे, कि सर अभी 1 क्लिनिक बनाया 2 करोड़ लग गए, फिर 5 क्लिनिक बनाऊंगा 10 करोड़ लगेंगे, फिर और लग जाएंगे। तो ये दिस इज वेरी क्लियर इन हेड कि अगर आपने इतने में शो कर दिया तो chances of multiplying is very high. So as an healthcare person who has interest in healthcare understands कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं
और क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, दैट इज योर थर्ड बेट टू प्ले ऑन बिफोर गोइंग टू। और आपने ये 5 उठाए, इसमें से कोई एक अगर आपको पहला चेक लगाएगा तो आप मान के चलिए लास्ट अगले 4 जो हैं वो ईजी हो जाएंगे आपके लिए। नाइस। आप डालते हो पैसे भी? मैं डालता हूँ। डाल रहे हो अभी? बिल्कुल। कितना चेक साइज डालते हो? एनीवेयर बिटवीन 50 lakhs to 1 crore। ओके, सो इंडिपेंडेंट एंजल चेक्स ही डालते हो? Yes. नॉट लाइक अ फंड? Not like a fund, not like a fund. It's like largely understanding those और मेरे चेक्स एक्चुअली में काफी सारे टाइम फर्स्ट चेक्स होते हैं, ओके। राइट। इनफैक्ट तो बहुत जिनको सारे, कोई नहीं दे रहा उनको 1 करोड़ आप डालते हो? हाँ, मतलब आई माइट स्टार्टेड विद सेइंग कि भाई मेरे 25 लाख हैं, यू गो एंड रेज द रेस्ट ऑफ द फंड। बट आई हैव हेल्प लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि मैंने भी ये जब अपने टाइम पे फेस किया था, तो मैं उनको बोलता हूँ मेरा नाम लो, मैं हेल्थ केयर से हूँ, मुझे तेरा बिजनेस समझ में आ रहा है, टेल एवरीबडी दैट आई हैव कमिटेड 25 lakhs, आई एम सेंडिंग यू एन ईमेल। अब तेरे को बाकी 2 करोड़ कैसे इकट्ठे करने हैं दैट यू नो, तू जान। बट और वो बहुत हेल्प हो जाती है ऑब्वियसली। हो जाती है, वो वही सपोर्ट उसको चाहिए होती है। तो एंड हंगर है, करना है, एंड बिकम्स हाँ, वो तो कोई भी अगर टॉप लीडर है इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, वो पैसे डाल रहा होता है, बाकी लोग अपने आप दे देते हैं। एब्सोल्युटली। और उसको ये भी पता है कि हम कहीं वो गलत जा रहा होगा तो मैं बता भी दूंगा कि ये होना चाहिए। सपोर्ट, कनेक्शंस, नेटवर्क, वो उस 25 लाख के चेक से ज्यादा बड़ा होता है। एब्सोल्युटली। इन हेल्थ केयर तो बहुत ही ज्यादा होगा। एब्सोल्युटली। और हर एक हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर ये सोच रहा होता है कि यार मैंने किसी से ये बात सुनी है, काश मैं ये कर लेता, पर मैं तो एक ही चीज बना सकता हूँ। तो जब भी कोई ऐसा बंदा आता है जो वो कुछ कर रहा होता है, तो आप सोचते हो कि मैं तो नहीं बना पा रहा, या मैं एक से ज्यादा नहीं बना पाऊंगा, तो लेट मी हेल्प हिम, एटलीस्ट माई मनी वुड बी देयर इन दैट कंपनी। Thank you so much for watching this episode till the end. We would love to know what you liked or disliked about this episode, and which guest you would like to see again on this show, or which are the new guests that you want to see. Let us know in the comments. Your feedback helps us improve and make every episode a little better. I'll see you the next time. Until then, keep figuring out.